जैसे स्क्रिप्ट की कहानी लिखी हुई है कि इमरान खान को जेल भी होगी, नाहल भी होंगे, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? क्या मार्स जब विर्गो में आएगा, क्या वो एक टाइम है जहां खान साहब को पकड़ा जा सकता है? और पकड़े जाने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज बड़े अरसे बाद यूट्यूब देखने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ एक वीडियो थी। फेमस सहाफ़ी हैं, पिछले 2-4 सालों से तो बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका प्रोग्राम देखने को सुनने को मैं देखा, मैंने सुना पूरा। तो उनका प्रोग्राम सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा होता, कोई मूवी होती है या कोई ड्रामा होता है, उसका स्क्रिप्ट लिखा होता है कि ये वो कहते थे खान साहब को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। बकौल उनके उनके कहते उनके जो वकील हैं या उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उन्हें यही मशवरा दे रहे हैं, और बकौल उनके भी कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उस स्क्रिप्ट के तहत इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी होना है और उनको नाअहल भी होना है। वो ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती जिसे कहा जा रहा है कि ये आप कर लें, ठीक है, यही आपके लिए ज़रूरी है। मैं सुन के बड़ी हैरत हुई कि अदालत में जब केस चलता है, उस पर जिरा होती है, सब कुछ होता है। वो एक अलग चैप्टर ये भी है कि पाकिस्तान में पिछले 1 सालों में, बल्कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो सीन चल रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे तो ना कोई अदालतें हैं, ना कोई इंसाफ है, ना कोई कानून है, तो वो चीज़ें तो चल रही हैं। लेकिन कानून तो खैर होता है, क्योंकि कानून अगर ना होता, कानून की वैल्यू ना होती, तो पॉसिबल नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो मैनेज की जा सकें। तो यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को लेकर चलना, आगे जो प्लानिटरी कंडीशन है, मेरा सोच तो सिर्फ प्लानिटरी कंडीशंस के ऊपर है। क्या खान साहब का भी चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि उन्हें कहीं गिरफ्तारी वगैरह हो जाएगी और नाअहल हो जाएंगे? ये खान साहब का चार्ट क्या कहता है, ये बड़ा डिपेंड करता है। मार्च, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मार्च जो है वो 1 जुलाई को हाउस चेंज कर चुका है और वो खान साहब के 7वें घर में आया है। 7वां घर आपकी हिम्मत और करेज भी होती है, यानी आपका परछाई, आपका शेडो उसको भी कहा जाता है। आपके पार्टनर्स का भी होता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो बिजनेस पार्टनर। यहाँ पर मार्स एरिस में जो ल्यू साइन में है, जो कि 11वां घर है, और जुपिटर और राहु वो उनके 7th हाउस में बैठे हुए, यानी कि अब सारी दुनिया के खैर 7th हाउस में है जुपिटर भी और राहु भी। मार्स जहां जहां जाएगा वो जुपिटर और राहु की एनर्जी लेकर जाएगा। तो खास आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो उसके मुताबिक तो उनको अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी और उसको एग्जॉर्ब करना, उसको जाहिर ना करना, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी खान साहब के लिए कर सकता है। क्योंकि खान साहब के अंदर एक्सरसाइज का बड़ा, क्योंकि लगन जो है वो आपका शरीर बॉडी होती है, और वहाँ पे मार्स और राहु जैसे प्लैनेट आ जाए, क्योंकि अब मार्स जो है वो एनर्जी उसी की लेकर चल रहा है, तो यहाँ एक्सरसाइज बड़ी याद आएगी। और एक्सरसाइज करने की कोशिश में या एनर्जी को बर्न करने की ना कोशिश में खान साहब की हेल्थ जो है प्रॉब्लम वो ख़राब हो सकती है, और कोई ना कोई उनके साथ कोई मेजर कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का कुछ मिसहैप हो सकता है जिसमें उनको चोट लगने का डर ये नज़र ज़रूर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर जब तक विर्गो में नहीं आता, क्योंकि 15 अगस्त के बाद से इसने महल अगस्त और मिड ऑफ अगस्त और के बाद से मार्च ने विर्गो में आ जाना। विर्गो कॉन्फ्लिक्ट का घर है और खान साहब का वो 12वां घर बनता है। वो एनर्जी तो वहाँ पे भी जुपिटर और राहु के साथ लेके जाएगा। वहाँ सन और मरकरी और सैटर्न बैठे हैं और ट्राइंग हो जाएगी राहु। ये वो टाइम है मिड ऑफ अगस्त के बाद से जहाँ खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन 12वां घर छठे घर को भी देखेगा, तो छठा घर जो है वहाँ जब तक जो है जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दील होती नजर आएंगी। जो प्लान चाहे हमारी हुकूमत का है या किसी का भी है, तो वो प्लान जो लंबे अरसे तक खान साहब को गिरफ्तार करना और नाअहल कर देना,
वो चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प के साथ भी है, वो मुसलसल उनको मिलती हुई नज़र आ रही है। अब हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे खान साहब को नाअहल करना है और उनको लंबे अरसे के लिए जेल में डालना है, लेकिन उनका चार्ट जो है वो इस तरह की इंडिकेट करता नहीं है। अब वो जो करता नहीं है तो फिर वो चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती हैं, चीज़ें जो है थोड़ा मुश्किल होती है। जो 9 मई का वाक़या था वो खान साहब के मार्च जो था वो एक तो जमनाई में था और फिर वो कैंसर में आया, तो उसके असरात भी आपने देखे। लेकिन ये इसके असरात यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि फलक का 5th हाउस बनता है ल्यू, जो सोल्यूशंस का भी घर है। कोई ना कोई सोल्यूशंस ऐसी ज़रूर आ जाएगी जहाँ खान साहब को कहीं ना कहीं वो निकाल कर ले जा सकती है। कुछ हमारे यहाँ पे कमेंट्स में भी थे भाई साहब के, जहाँ एहतजाज होता है आवाम बाहर निकलती है, एहतजाज होता है तो वहाँ पे तब्दीली तो आती है, लेकिन जहाँ पर होता है, जहाँ एहतजाज होता है वहाँ तब्दीली आती है। जो फेसबुक पे बैठ कर लिख रहे हों और वहाँ दानिश्वर बने हों और वहाँ इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ इनकलाब या तब्दीली नहीं आती। वो वहाँ पे है जहाँ पे अवाम बाहर निकलती है, और हमारी अवाम तो जैसी है वैसे आपको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं। सूरत हाल बहुत हद तक तब्दील, क्योंकि यहाँ मार्स का ये 45 डेज का जो सर्कल है ये बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ दे के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मार्स फलक के 5वें घर में आया है, जो सोल्यूशंस का भी घर है, माइंड का भी घर है, और खान साहब का 11th हाउस है। 11th हाउस गेन, कुछ ना कुछ गेन जरूर करवाएगा यहाँ पर, और 7th और 2nd हाउस का मालिक और अपने घर को भी देख रहा है यहाँ पर। तो फैमिली को लेकर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ सकता है यहाँ पे खान साहब को। फैमिली से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें जो है डिस्टर्ब ज़रूर हो सकती हैं, इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा जो है वो फोकस ज़रूर रहना चाहिए। बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स होती हुई दिखेंगी, वो नज़र भी आएंगी, लेकिन फैमिली मैटर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो है खड़ा हो सकता है। यहाँ खान साहब को लंबी जेल होना ये पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आता, और नाहल जिस तरह ये कोशिश हो रही है, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त के बाद से मार्स और विर्गो में अगर कॉन्फ्लिक्ट का घर है, फलक का छठा घर 12वां घर है, तो 12वां घर में अगर नहस्त्रीन प्लेनेट आ जाए तो वो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी दे के जाते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि अभी तक जिस तरह 1 साल 1.5 साल हुआ है कि 9 मई के बाद से जैसे चीज़ें रिवर्स हुई हैं और कुछ एक बड़ा इवेंट अब कोई होगा जिससे चीज़ें ये वापस आ सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई लंबी जेल या नाअहली की तरफ ये ले जा सकें और वहाँ और खान साहब को इलेक्शन से दूर कर सकें। मुझे चीज़ ये पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत के लिए अभी जो टाइम गुजरेगा तो प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक बिल्ड होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेप्टन भी रेट्रोग्रेड हो चुका है। मार्च सेप्टन का जो है ये बड़ा अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और चीज़ें इतनी अनस्टेबल हो जाती हैं, ऐसे लगेगा कि चीज़ें जब बिल्कुल खामोश है, लेकिन एकदम लावा पक के फिर बाहर आता है। तो यहाँ मार्स का ताल्लुक फोर्सेस से भी होता है, तो यहाँ चीज़ें चेंज तो ज़रूर होंगी। यहाँ पर यहाँ जो नवाज शरीफ साहब के लिए जिस तरह कहा जा रहा है कि उनके लिए रास्ता हमवार हो रहा है या नहीं हो रहा, पता नहीं, ये चीज़ है या नहीं, लेकिन मुझे अभी नवाज शरीफ साहब के लिए हालात जो हैं वो साजगार होते हुए नज़र नहीं आते। वो जैसे बिलावल साहब के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई आसान काम नहीं है, मुझे जैसे पहले कहा था कि मुश्किल है, इसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए भी हालात कोई साजगार बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी कि दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे वो पीपल पार्टी हो चाहे वो नवाज शरीफ हो, अभी इन दोनों के लिए आगे इस तरह वज़ीर-ए-आज़म बन जाए वो हालात साजगार नहीं है। ना ही नवाज शरीफ साहब के लिए भी हालात साजगार हुए हैं और ना ही बिलावल भुट्टो साहब के लिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो दोनों अभी मुझे इस तरह बनते हुए नजर हैं। मरीम का चार्ट तो मेरे पास था, लेकिन अभी तक जितनी उनकी नून लीग के जो चार्ट देख रहा हूँ उससे तो मुझे कहीं पे भी नून लीग के भी जो है, मरीम के भी जो है कोई चांस ज़्यादा नज़र नहीं आते। तो चीज़ें बड़ी मुश्किल है। यहाँ तीसरा कौन आ सकता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनका बुर्ज हमल होगा
वो सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर उधर आ गया, फिफ्थ में आ गया, फिफ्थ ओहदे का है। तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम ए और एल और आर ये है, ये बड़े इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ चीज़ें जो हैं एकदम जैसे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे स्क्रिप्ट लिखा जाता है किसी मूवी का या किसी ड्रामे का, बल्कि वो जो प्राइवेट होती हैं IPL और वो कौन सी दूसरी पाकिस्तान की PCL वगैरह, जहाँ पे वहाँ स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं, इस तरह का सीन जो है यहाँ बनते हुए नज़र, जिस तरह दिख रहा है कि खान साहब गिरफ्तार भी होंगे और क्या नाम है, उनको नाहल भी होगा, क्योंकि आवाम का रिएक्शन बहुत बढ़ता हुआ नज़र आएगा। जो जो वक्त गुजरता जाएगा, जो खौफ था, वो छठा घर खौफ का भी घर होता है, तो खौफ जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ जब मंगल मार्स छठे घर में आएगा तो वो एक टाइम है जहाँ खान साहब के लिए चीज़ हो सकती है। अभी खान साहब को अपनी सेहत का, और जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत से पॉलिटिशियंस के लिए ये टाइम जुलाई जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है, और ख़ासतौर मिड ऑफ जुलाई के बाद से चीज़ें काफ़ी मुश्किल में आ सकती हैं। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा, वरना यहाँ चीज़ें जो हैं वो एकदम बदल जाएं और किस टाइम कुछ हो जाए। जिस तरह लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए, वो कहते हैं कि अभी तक तो मुश्किल टाइम जो है वो इमरान के लिए चल रहा है। इस सिस्टम को, निज़ाम को चैलेंज भी इमरान ने किया था, बाकी किसी ने नहीं किया था। और वो जो हमारे फेसबुक के बैठे हुए दानिश्वर हैं और कमेंट्स में बैठे लगते, तो वो क्या किया? पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ लिखना और कहना ही जानते, करना हमने आज तक कुछ नहीं किया। 75 साल हो गए, सिवाय कोसने के अलावा, बदवाएँ देने के अलावा और या दुआ करने के अलावा, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। लेकिन वक्त बड़ा जालिम है, ये करवा के छोड़ेगा, चाहे आपको उल्टा करके करे, चाहे वो सीधा करके, वो करवा के छोड़ेगा आपसे। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह।